दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अनिल कुमार उपमन्यु। दोस्तों, मैं आज कोरोना के बाद जो हम सारे लोगों के दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो हमारे बिहार के, यूपी के, एमपी के लोग हैं जो कि अपने गांव, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने समाज को छोड़ करके रोज़गार के खोज में, नौकरी के लिए अपने गांव से बहुत दूर, लगभग 1500, 2000, 2500 किलोमीटर दूर आकर के रहते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस संदर्भ में दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी आज के समय में हम लोगों के समाज में एक बात कही गई है वृद्धा आश्रम की, जिसमें कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वहाँ पे रखते हैं, किसी कारण से रखते हैं। सेम वही स्थिति अभी हमारे राज्य की गाँव में बन चुकी है। गाँव में कोई भी, अगर किसी गाँव में मान लीजिए अगर 100 घर हैं तो शायद ही 1-2 घर में ही नौजवान या उस तरह के लोग रहते हैं। बाकी सारे घरों के लोग कोई कहीं रोजी रोटी के तलाश में, कोई नौकरी के लिए, कोई किसी काम के लिए गांव से बाहर रहता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात को भूलना नहीं चाहिए कि अभी जो कोरोना का समय आया था, कोरोना ने जो अभी कहर बरसाया था हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, वो अभी भूलनी नहीं चाहिए। उन्होंने हमको शहर को छोड़ करके गाँव की तरफ लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि जो प्राकृतिक की ओरिजिनलिटी है, जो प्राकृतिक की शुद्धता है, वो आपको गांव में ही मिलेगा। जो समाज की सभ्यता है, जो समाज की संस्कार है, वो आपको गांव में ही मिलेगा। और बिना उस संस्कार के, बिना उस समाज के, परंपरा के, आप ना अपना विकास कर सकते, ना समाज का, ना देश का विकास कर सकते। दोस्तों, कोरोना ने हमें संयुक्त परिवार, संस्कार और आपस में जो हम लोग एक दूरी पे रहते हैं, एक फैमिली के अगर 2 बंदे हैं, दोनों काफ़ी दूर पे हैं, उनको मिलाने का काम किया है, उनको एक ओरिजिनल प्राकृतिक का स्वरूप दिखाने का काम किया है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको बाहर या किसी दूसरे राज्य में या कहीं जॉब के लिए, धंधा के लिए नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, ज़रूर हमको जाना चाहिए, रोज़ी रोज़गार के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे गांव, हमारे माता पिता, हमारे समाज जो है, उसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक मुख्य धारा से कट जाएं, जिसको कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने संजोग करके उसको संवार करके ले करके आया है, जिसको कि हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को मिसाल के तौर पर उनको देना है, हैंडओवर करना है। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग को उस चीज़ों पर भी ध्यान देनी चाहिए। भाग दौड़ की ज़िंदगी में रोज़गार के साथ साथ परिवार, संस्कार और समाज का निर्माण भी ज़रूरी है। दोस्तों, ये मेरा विचार था, मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे मैं भी, हमारे भी गांव में बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई रोज़गार में है, कोई अच्छा अपना स्टार्टअप में है। उन लोगों से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि भाई, गांव में कोई फेस्टिवल हो, कोई इवेंट्स हो, उससे आप लोग हमेशा जुड़े रहिए। हमेशा गांव के लोगों को, गांव में, अपने गांव में आकर के लोगों के साथ मिलिए जुलिए, एक प्रेम व्यवहार को क्रिएट करते रहिए। तो बातें हैं दोस्तों। आइए मैं अपने दोस्त एक अमरचंद जी से बात कराता हूँ। और भाई अमरचंद, कैसे हैं आप? हाय। देखिए भाई, ये मेरे दोस्त अमरचंद जी हैं। ये राजस्थान से हैं। इन्हों अभी इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हैं। बहुत ही अच्छे विचार के और मेहनती आदमी हैं।